हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मैराथन के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है उसका कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, ताकि आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, किसी दूसरे की हेल्प से, बिना ट्यूशन के आप अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें। इसके साथ में हम और भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे करा रहे हैं, जैसे आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, आपका सर्वे हो गया, और भी आने वाले टाइम पे हम लोग और भी जो है सिलेबस आपका कंप्लीट करवाने वाले हैं, और सब्जेक्ट के भी। तो दोस्तों, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, ताकि आप जो है दोस्तों अपना कोर्स जो है बिना किसी की हेल्प से यहाँ से जो है इजीली कंप्लीट कर सके। बिल्कुल हिंदी भाषा में हम आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कंक्रीट के ऊपर हमारा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 15 डे है। फील्ड एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है दोस्तों। जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है, बल्किंग जो प्रॉपर्टी होती है हमारे कंक्रीट की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बल्क का कंडक्ट टेस्ट कैसे क्या, बल्किंग जो हमारा टेस्ट होता है उसको कैसे किया जाता है। फाइन एग्रीगेट एंड मेक एडजस्टमेंट ऑफ बल्किंग एज, मेक एडजस्टमेंट ऑफ वाटर टू बी एडेड एट द मिक्सचर और आफ्टर मिक्सिंग सरफेस मॉइस्चर एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट। जो हमारा जो सैंड होता है या एग्रीगेट्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो वो एब्जॉर्व करते हैं, तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने को ही हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ फील्ड एडजस्टमेंट। स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट आपने पढ़ा होगा, फील्ड टेस्ट होता है या लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं। कंडक्ट द स्लम टेस्ट विद द सैंपल ऑफ कंक्रीट विद द अबव प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल सब्सिक्वेंट ट्रायल। ठीक है दोस्तों, हम लोग बार बार जो है उसको ट्रायल करते हैं लैब के अंदर, बिफोर वी गो फॉर एक्चुअल जो है साइड पे कास्टिंग से पहले जो है हम लोग इसको कर सकते हैं स्लम टेस्ट को। ठीक है, इफ द अबव प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल डू नॉट प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन, स्लम टेस्ट एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों। Design of an ordinary normal concrete mix from the following data. It desires slump range 25 mm to 50 mm। ठीक है, जो हमारी स्लम्प जो रॉड होती है, जो जिसको हम जिससे कि हम स्लम्प वैल्यू को नापते हैं, अगर उसमें जो है 25 टू 30 mm 50 mm के बीच में आपकी जो है रेंज है, अगर आपकी जो स्लम्प की रेंज आ रही है, तो फाइन एग्रीगेट कंटेंट्स 4% मॉइस्चर बाय द वॉल्यूम विद द 30% ऑफ बल्किंग। ठीक है दोस्तों, और कोर्स एग्रीगेट कितना करता है दोस्तों, 2% एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बाय द वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ फोर, जो हमारा डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है हमारा फाइन एग्रीगेट का, वो होता है दोस्तों 1700 kg पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन दे रखा है कि भैया इतना इतना जो है ये एब्जॉर्प्शन है, और इसका अगर आपको कंसीडर करना है तो 1700 केजी क्या लेंगे दोस्तों, केजी पर क्यूबिक मीटर जो है डेंसिटी लेंगे फाइन एग्रीगेट की, और कोर्स एग्रीगेट 1600 क्यूबिक मीटर पर केजी, जो केजी पर क्यूबिक मीटर जो है आप उसकी डेंसिटी लेंगे। तो दोस्तों, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट इक्वल टू जो फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट इज 330 केजी, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर 32 लीटर्स फॉर 50 केजी, मतलब 32 लीटर जो है पानी हम लोग यूज करते हैं 50 केजी ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का रेशियो जो है, रेशियो क्या है दोस्तों, 1:2 का रेशियो, मतलब एक अगर हम बैग सैंड का ले रहे हैं, फाइन एग्रीगेट का ले रहे हैं, तो 2 बैग किसका ले रहे हैं दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट का ले रहे हैं। कंसिडर 1 बैच ऑफ कंक्रीट द सीमेंट इक्वल टू 50 केजी, और पानी की जरूरत कितना है दोस्तों, 35 लीटर, मतलब 35 लीटर आपको पानी की जरूरत पड़ रही है 50 केजी ऑफ सीमेंट के लिए। तो फाइन एग्रीगेट इक्वल टू 330 इंटू 1, क्योंकि 1 क्या है दोस्तों, हमारा रेशियो है फाइन एग्रीगेट का, और 2+1 क्या है, दोनों का रेशियो है, दोनों का मिक्स प्लस कर देंगे, तो ये इक्वल टू आता है दोस्तों 110 केजी। ठीक है, अब 110 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों 1700 से, क्योंकि 1700 क्या है दोस्तों, हमारी डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.0647 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कि आपको कितना पानी चाहिए, इंटू कर दीजिए 1000 से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जब करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 पॉइंट जो है आपका दोस्तों कितना है, 0.0647 इंटू आप 100 से करते हैं तो आपका आता है 6 पॉइंट, जो दोस्तों 6.47। तो आपको इसको करना है दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 64.7 लीटर्स। ठीक है, 1000 से अगर हम इसको कर रहे हैं, अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूबिक मीटर में, लीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 0.647 0.0647 0.067 है, 0.0647 डिवाइड कर दीजिए 1000 से,
क्यूबिक मीटर में है, तो लीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना आएगा दोस्तों 64.7 लीटर्स आ जाएगा। ऐसे ही हम कोर्स एग्रीगेट के लिए करेंगे दोस्तों 320 इंटू कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट है, इनको दोनों का सम जो है समीशन ऑफ रेशियो का कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आएगा 220 kg, 220 को डिवाइड कर देंगे 1600 से। 1600 व्हाट इज 1600 डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका दोस्तों, सॉल्व करने पे जो आएगा आपका 0.137, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा दोस्तों 137.5 लीटर्स। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना चाहिए दोस्तों 32 लीटर। तो ट्रायल क्या है दोस्तों, फील्ड एडजस्टमेंट बल्किंग ऑफ सैंड इक्वल टू 30%। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, बल्किंग ऑफ सैंड जो है दोस्तों 30% जो है आपका बल्किंग ऑफ सैंड है। ठीक, तो एक्चुअल क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड कितना दोस्तों 64.7 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 30। 130 कहां से आया दोस्तों आपका 130 है हमारा इसका जो दोस्तों इसका 130 जो है हमारा इसका 130 जो है यहाँ पे दे रखा था हमारे को 130 द बल्किंग ऑफ सैंड है ना। तो बल्किंग ऑफ सैंड को जब हम करेंगे दोस्तों तो इसका कितना आएगा 130 आएगा। 130 परसेंटेज में जब इसको कन्वर्ट किया तो 130, और जब इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 84.4 लीटर्स आएगा। ठीक है, सरफेस मॉइस्चर कैरिड आउट बाय फाइन एग्रीगेट कितना है दोस्तों 64.7 इंटू 4%, क्योंकि 4% क्या था दोस्तों हमारा मॉइस्चर कंटेंट रेशियो था। ठीक है दोस्तों, तो मॉइस्चर कंटेंट रेशियो 4 से डिवाइड, इसको जब सॉल्व करेंगे 2.5 जो है 9 लीटर्स आएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एब्जॉर्ब बाई सी ए कोर्स एग्रीगेट कितने दोस्तों 137.5 इंटू 2 कर दीजिए डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे दोस्तों जो है आपका जो है 100 आएंगे, तो 2.75 आपको इसको सॉल्व करने पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब एक्चुअल में पानी कितना आपको चाहिए, ठीक है, तो 32 माइनस 2.59 प्लस 2.75, मतलब ये दोनों को जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों 32.16 लीटर आएगा। ठीक है, हेंस मटेरियल रिक्वायर्ड आर सीमेंट कितना चाहिए दोस्तों, एक बैग में जो है एक बैग चाहिए, और उसके लिए पानी कितना चाहिए दोस्तों 35 लीटर। 32.16 लीटर जो है दोस्तों आपको क्या चाहिए नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी जो है 84 पॉइंट जो है 11 लीटर यहाँ से हमने निकाल दिया। कोर्स एग्रीगेट जो है दोस्तों 137.5 लीटर 200 केजीज यहाँ पर आ रहा है। इसको आपने क्या किया क्यूबिक मीटर को इनटू कर दिया डेंसिटी से फाइन एग्रीगेट की, तो 143 केजी आ गया। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 220 केजी पर 220 केजी ऑफ कोर्स एग्रीगेट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इसको बल्किंग ऑफ सैंड निकालने का तरीका। स्लम टेस्ट क्या होता है दोस्तों, स्लम टेस्ट से हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे को पता चलता है हमारे कंक्रीट की carried out the complete proportion of material if the slump values very specific जो है स्पेसिफिक वैल्यूज जो है 25 to 35 50 सॉरी 25 to 50 एंड मिक्स इज नॉट हार्श देन प्रोपोर्शनिंग आर एडॉप्टेड, मतलब जब सबसे बढ़िया माना जाता है 25 to 30 के बीच में माना जाता है। सब्सिक्वेंट ट्रायल्स इफ द proportion of material do not provide a specific slump then adjustments are to be made। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, अगर आपके 25 और 50 के बीच में नहीं आ रही है आपकी स्लम्प वैल्यू तो आपको उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। अ नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मेड टिल स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द स्लम्प इज ऑब्टेन, जब तक आप उसको टेस्ट करते रहते हैं उसमें चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर आर डिटरमाइंड बाय adopting nominal concrete mix and no preliminary test are performed। ठीक है, द कंट्रोल कंक्रीट क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल कंक्रीट द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब कंक्रीट को जो है कास्टिंग से पहले जो है हम लोग क्या करते हैं दोस्तों उसको टेस्ट करते हैं। ठीक, सेकंड क्या है देयर इज नो ग्रेजुएट नॉर्मल कंक्रीट विल गिव अ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। जो हमारा नॉर्मल कंक्रीट होता है उसमें क्या मिलता है, हमें नहीं मिलता है दोस्तों, क्या नहीं मिलता है, हमारे को डिजायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। ठीक, जबकि हमारा जो कंट्रोल कंक्रीट होता है देयर इज अ गारंटी दैट कंट्रोल कंक्रीट विल गिव डिजायर्ड स्ट्रेंथ। नॉर्मल कंक्रीट इज फॉर M20 ग्रेड इज लोअर ग्रेड। ठीक है दोस्तों, जबकि कंट्रोल कंक्रीट इज फॉर M20 ग्रेड्स ऑफ अबाउट M20, जो M20 से ऊपर जो है हम लोग यूज करते हैं इसके लिए कंट्रोल कंक्रीट, मतलब बैचिंग प्लांट में जो बनता है। ठीक है, जबकि हैंड मिक्स तक जो है हम लोग M20 तक ही डिजायर जो कंक्रीट बना सकते हैं। इट इज यूज्ड ओनली व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल कंक्रीट, जहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पर हमें कंट्रोल कंक्रीट की फैसिलिटी नहीं है, जहां पर RMC प्लांट वगैरह अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल कंक्रीट इज प्रिफर्ड ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक, क्योंकि क्या होता है दोस्तों हमारा जो कंट्रोल कंक्रीट होता है वो ड्यूरेबल होता है, स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है और उसकी कॉस्ट भी कम आती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों एडमिक्सचर्स। अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दिस इज कॉल्ड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों, एडमिक्सचर आर मटेरियल
अदर देन सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट। मतलब जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट, इनको छोड़ के हमारे जो एडमिक्सचर है वो नया कंपोनेंट यूज इन कंक्रीट टू मिक्स, मॉडिफाई और मोर ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इन प्लास्टिक एंड हार्ड स्टेज। मतलब जो प्लास्टिक स्टेज में और हार्ड स्टेज में जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को चेंज कर सकता है, दैट्स वाई वी यूज admixture into it। ठीक है, admixture may be added to the concrete mix just before or during the mixing। जरूरी मिक्सिंग के टाइम पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं एडमिक्सचर को, और आफ्टर मिक्सिंग भी, बिफोर कंक्रीट मिक्स, जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग मिक्सिंग, बिफोर भी कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कई बार जो है मिक्सिंग करने से पहले हम लोग जो है एडमिक्सचर को डाल देते हैं, या कब जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं तब भी हम लोग एडमिक्सचर को उसमें जो है मिला देते हैं। एडमिक्सचर इज जनरली एडेड इन रिलेटिव माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में इसको मिलाया जाता है, अदरवाइज जो है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट जो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एडमिक्सचर मे बी हार्मफुल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर क्या है, एडमिक्सचर क्या क्या काम करता है आपके कंक्रीट के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। टू एक्सेलरेट और रिटार्डेड द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट जो निकलती है कंक्रीट के अंदर से उसको कंट्रोल करता है, या उसको रिटार्ड कम भी कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्कबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। रिटार्डेड द इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम को कम भी कर सकता है, मतलब रिटार्ड करना, बढ़ा भी सकता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, जो केमिकल अटैक्स होते हैं उनके खतरे को ये कम कर सकता है। रिड्यूस सेग्रीगेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट मिक्स सेग्रीगेशन को जो है वो क्या कर देता है, उसकी संभावनाओं को कम कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्या दोस्तों, रिड्यूस ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, ब्लीडिंग जो होती है कंक्रीट में उसको कम कर देता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड टू फ्रीज द थ्रोइंग, मतलब इंक्रीज द रेजिस्टेंस उसकी बढ़ा देता है। इंप्रूव द पेनिट्रेशन एंड पंप एबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब जो है कंक्रीट जो है कंक्रीट के अंदर हमारा जो है निडल जो हम वाइब्रेटर ले जा रहे हैं वो बिल्कुल आसानी से चला जाए, उसको वो इंप्रूव करता है। प्रोड्यूस सेलुलर कंक्रीट। ठीक है, तो सेलुलर कंक्रीट के अंदर प्रोड्यूस कलर्ड कंक्रीट जो है हम लोग इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीज वाटर टाइटनेस, टाइटनेस को जो है इंक्रीज कर देता है। डिक्रीज द वेट ऑफ कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर, डिक्रीज कर सकता है वेट को। और एक्सेलरेट द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अर्ली एजेस, क्या करता है, एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब जो स्ट्रेंथ हमने काफी देर में जो गेन करनी है उसको वो जल्दी गेन करने में हेल्पफुल रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर क्या है दोस्तों, दो टाइप से हम लोग एडमिक्सचर को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज एक्सेलेटर एंड सेकंड इज रिटार्डर। मतलब एक तो जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको जल्दी से जो है इंक्रीज कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, और एक जो प्रॉपर्टीज है जैसे सेटिंग टाइम है या वर्कबिलिटी है उनको कम भी कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजों को हम लोग कहते हैं, ये दो टाइप के एडमिक्सचर है, एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर। अब वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, एयर एंटरिंग एडमिक्सचर और प्लास्टिसाइजर, ये भी हमारे क्या है, टाइप ऑफ एडमिक्सचर है। अगर हम बात करें तो दो टाइप के एडमिक्सचर की जो हम बात करें, केमिकल एडमिक्सचर होते हैं और आपका मिनरल एडमिक्सचर होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एडमिक्सचर, वन इज केमिकल एडमिक्सचर एंड वन इज मटेरियल एडमिक्सचर। जो केमिकल एडमिक्सचर में है उसमें एक्सेलरेटर, रिटार्डर, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स और एयर एंटरिंग एडमिक्सचर, प्लास्टिसाइजर ये हम लोग यूज करते हैं। अगर मिनरल एडमिक्सचर की बात करें तो फ्लाई ऐश एंड सिलिका आर आवर एडमिक्सचर, फ्लाई ऐश एंड सिलिका आर आवर मिनरल एडमिक्सचर। अब एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर जो है या उसको एक्सेलेटर भी कहा जाता है। एक्सेलरेटर एडमिक्सचर क्या होता है, एक्सेलरेट द केमिकल यूज्ड टू एक्सेलरेट द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट, मतलब उसकी जो है हार्डनिंग को और उसकी क्या करते हैं दोस्तों, सेटिंग टाइम को या हार्डनेस को, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट को एक्सेलरेट करता है, मतलब सेटिंग एंड हार्डनिंग को एक्सेलरेट करता है। दैट kind of admixture we call accelerator admixture। ठीक है दोस्तों, increase the rate of hydration, hence increase the rate of strength development। इस क्या करता है दोस्तों, ये हाइड्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर देता है और इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है एक्सेलेटर। ठीक है, रिड्यूस द सेटिंग टाइम, रिड्यूस सेटिंग टाइम को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है एक्सेलेटर वाला एडमिक्सचर। द एक्सेलेटर मे हेल्प द एक्सेलेटर मे हेल्प इन, किसमें हेल्प कर सकता है दोस्तों, रिड्यूस द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग पीरियड को जो है रिक्वायर्ड पीरियड को जो है रिड्यूस कर सकता है। भाई बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिससे कि हमारे को जो है क्यूरिंग कम करनी पड़ती है। इमरजेंसी रिपेयर में काम करता है दोस्तों। द पास्ट वन ऑफ द कॉमनली यूज मटेरियल एज एन एक्सेलेटर वाज कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम बात करें तो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड इज अवर
एक्सेलरेटर। रिटार्डिंग मिक्स एडमिक्सचर रिटार्ड्स, क्या रिटार्डर्स भी हम इसको बोलते हैं। रिटार्डर आर द केमिकल यूज्ड टू डिले द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। सिंपल भाषा में जो सेटिंग और हार्डनिंग टाइम को कंट्रोल कर सकता है या उसको कम कर सकता है, दैट वी कॉल रिटार्डर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, स्लो डाउन करता है केमिकल प्रोसेस को हाइड्रेशन के। ठीक है, हाइड्रेशन जो प्रोसेस होता है हमारा कंक्रीट के अंदर, उसको वो स्लो डाउन कर देता है। कंक्रीट रिमेन प्लास्टिक एंड वर्केबल फॉर अ लॉन्ग टाइम देन कंक्रीट विदाउट द रिटार्डर। अगर जैसे हम नॉर्मली बात करें तो हमारा जो है सेटिंग टाइम जो है दोस्तों 30 मिनट्स का होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बट रिटार्डर डालने से क्या होता है दोस्तों, उसका सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है, 30 मिनट से भी आप उसको आगे तक इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रिटार्डर्स का काम होता है, उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना और उसके जो है हार्डनेस को इंक्रीज करना। ठीक है, रिटार्डर आर यूज इन हॉट वेदर। रिटार्डर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हॉट वाटर होता है, गर्मियों वाली जगह पे, गर्म जगह पे जो है हम लोग रिटार्डर को यूज करते हैं। मिनरल यूज एज ए रिटार्डर, जो हम मिनरल यूज करते हैं एज ए रिटार्डर वो है कैल्शियम सल्फेट, शुगर, स्किम्ड मिल्क, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम टेट्रेट, फेरस एंड फेरिक क्लोराइड्स, कैल्शियम एसिटेट और म्यूसिक म्यूसिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे केमिकल हैं विच वी यूज्ड एज अ रिटार्डर इन आवर कंक्रीट। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों, द वर्कबिलिटी ऑफ फ्रेशली मिक्स मोटार और कंक्रीट विदाउट इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज किए बिना हम जो है उसकी जो है वर्कबिलिटी को जो है इंक्रीज कर सकें, ऐसे हम लोग जो कंपोनेंट्स मिलाते हैं या एडमिक्सचर मिलाते हैं, दोज वी कॉल वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या है दोस्तों, मेंटेन वर्कबिलिटी विद रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो। मेंटेन वर्कबिलिटी विद रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो को आप कम कर दो और उसमें मेंटेन करो वर्कबिलिटी। कैसे, शुगर इज एन एडिशनल एडिशन टू एक्टिंग एज ए रिटार्डर इंप्रूव्स द वर्कबिलिटी। शुगर अगर हम मिलाते हैं, चीनी जिसको कहा जाता है, चीनी को अगर आप मिला देते हैं, वो केमिकल में क्या, वो केमिकल रिएक्शन करने के कारण जो है सीमेंट के अंदर, उसमें क्या है, एज ए रिटार्डर जो है वो काम करता है और उसकी वर्कबिलिटी को इंप्रूव करता है। ऑल्सो कॉर कार्बोनेट हाइड्रेट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड भी इसको कार्बोनेट एंड ऑर्गेनिक एसिड भी इसको कहा जाता है। एंड द अदर एग्जांपल ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एग्जांपल, जो अदर है, दूसरा क्या है दोस्तों, पहला तो आपका शुगर है और दूसरा है कार्बोनेट एंड ऑर्गेनिक एसिड आर अदर एग्जांपल ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। एयर एंटरनिंग एडमिक्सचर दोस्तों ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही कहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट की क्लासेस हम लाने वाले हैं। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स का चैनल को लाइक और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।